नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश में प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार अपना सख्त रुख अपना रही है। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वजह है कि हिंदू लड़कियों को जबरन या धोखे से लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है? क्यों उनकी भावनाओं और जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई संगठित साजिश काम कर रही है? आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिंदू लड़कियों को कब तक प्रेम के नाम पर सबसे बड़ा धोखा झेलना पड़ेगा, कब तक उनकी पहचान, आस्था और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो लव जिहाद की गंभीरता और इसके पीछे की संगठित साजिशों की ओर इशारा करता है। आपको बता दें, एक निजी स्कूल चलाने वाले मुस्लिम युवक ने हिंदू समुदाय की एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे बहला फुसलाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। वहीं आपको बता दें, युवक की नीयत केवल लड़की को प्रेम में फंसाने तक सीमित नहीं रही, उसने उससे निकाह करने की योजना भी बना रखी थी। इसके लिए उसने नाबालिग लड़की को घर से भगा लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि लड़की को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। मामला यही नहीं रुका, जांच में चौंकाने वाले खुलासे ये भी हुआ कि इस धर्मांतरण की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश की दृष्टि से देख रही है और ये जांच की जा रही है कि कहीं लड़की को पाकिस्तान भेजने की तैयारी तो नहीं की जा रही थी। अगर इस दिशा में जांच के दौरान कुछ ठोस प्रमाण मिलते हैं तो ये मामला केवल एक स्थानीय घटना न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वही सवाल ये भी है कि प्यार के नाम पर मासूम लड़कियों को शोषण कब तक होता रहेगा, कब तक उनकी अस्मिता पर चोट करते रहेंगे जिहादी। वहीं आपको बता दें, लव जिहाद का एक और मामला अमेठी से भी सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबरन उसका धर्मांतरण कराया और इतना ही नहीं, उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई। अब पुलिस ने आरोपी पर कड़ा एक्शन लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई। लगातार आ रहे इन मामलों से एक सवाल ये भी उठ जाता है, जब योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है तो इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे कि लगातार ये जिहादी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में कितनी कार्रवाई हुई और योगी सरकार कैसे इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद या जबरन धर्म परिवर्तन की आशंका के दृष्टिगत 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू किया। इस कानून के तहत विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन को अमान्य माना गया है और इसमें बल, धोखा, लालच या जबरन रूपांतरण जैसी स्थितियों में 1 से 10 वर्ष की जेल और 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना तय किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक इस अधिनियम के तहत 427 मामले दर्ज किए गए और 833 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 185 में पीड़ितों ने अदालत में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार की और 65 मामलों में नाबालिग शामिल थे। 2024 की अगस्त तक कुल मिलाकर 835 मामले दर्ज किए गए। अब तक लगभग 4 मामलों में सजा सुनाई गई है, जिसमें अमरोहा में एक आरोपी को 5 वर्ष जेल और 40,000 का जुर्माना हुआ था। हाल ही की घटनाओं में कुशीनगर जिले में पुलिस ने एक लव जिहाद रैकेट का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। आरोपियों ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश व जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। योगी सरकार ने इन सवालों का जवाब कानून और कार्रवाई से दिया है। हाल ही में कुशीनगर में पुलिस ने एक लव जिहाद रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों पर आरोप है कि वो लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाते, फिर उनका ब्रेन वॉश कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते। बिजनौर में एक 27 वर्षीय महिला को धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और ये तब सामने आया कि अवैध किडनी बिक्री की साजिश रची गई थी। इस मामले में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें, सबसे निर्णायक फैसला आया बाराबंकी जिले से, जहां 18 वर्षीय युवती के अपहरण, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई और ये उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तहत पहली सख्त सजा मानी जा रही है।
वहीं 2024 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी जोड़ा गया है। साथ ही अब एफआईआर किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। वहीं 2024 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी जोड़ा गया है। साथ ही अब एफआईआर किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है, न कि केवल पीड़ित या परिवार के सदस्य द्वारा। योगी सरकार के इन कठोर कार्रवाई से ये साबित होता है कि सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में किसी भी रूप में दोषियों को नहीं बख्शेगी और सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लव जिहाद के मामले में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जो वाकई हैरानंगेज कर देता है कि क्या वाकई सपा सरकार लव जिहाद मुद्दे को लेकर कभी सीरियस ही नहीं हुई। सवाल ये भी है कि लव जिहाद की घटनाओं ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तरक्की करी, क्या उसके पीछे सपा का हाथ नहीं है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा में लव जिहाद वाले मामलों को सपा ने बिल्कुल भी गंभीर रूप से नहीं लिया और उसी का नतीजा है कि यूपी में गुंडा राज का सफाया कर रही है योगी सरकार। आरोपियों को धर पकड़ने का काम कर रही है योगी सरकार और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो आज हमने लव जिहाद के मुद्दों को अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश की और ये विषय सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं बल्कि हमारे समाज में भरोसे, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूलभूत मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जरूरी है कि हम बिना पूर्वाग्रह के तथ्यों को समझें और नफरत के अफवाहों के बजाय संवाद और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें। कानून को अपना काम करने देना चाहिए और समाज को प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि सोचने के लिए मंच देना है ताकि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विचार करें और निर्णय लें। और इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है ताकि समाज में जागरूकता फैले और कोई भी हिंदू लड़की ऐसे शैतानों का शिकार न बन पाए। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।